नमस्कार प्यारे बच्चों, इतिहास की टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआरसी, नेट, जेआरएफ इत्यादि परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में सोने के सिक्के चलाए? बताना है आपको, निम्न में से किसने प्राचीन भारत में सोने के सिक्के चलाए? प्राचीन भारत में जिसने सोने के सिक्के चलाए थे उसका नाम क्या था, वो हम आपको बता देते हैं। उसका नाम था भीम कडफिसेस। भीम कडफिसेस ने भारत में सोने के सिक्के चलाए। और यह किस वंश का था? तो यह कुषाण वंश का शासक था। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण कर उन्हें आर्य बनाया? वह कौन सा ऋषि था जो दक्षिण भारत का आर्यीकरण करके उन्हें आर्य बनाता है? तो वह ऋषि कौन थे? याद रखिएगा, वे ऋषि जिन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया और आर्य बनाया था, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अगस्त्य ऋषि। ऑप्शन बी सही होगा। अगस्त्य ऋषि का जन्म काशी में हुआ था, लेकिन ये चले गए दक्षिण भारत और वहीं पर इन्होंने वहाँ के लोगों का आर्यीकरण करके उन्हें आर्य बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? ये सभी को मेरे ख्याल से पता होगा। तो चलिए देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो थी वह है फारसी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? वह भारतीय शासक जिसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। लाख बख्श के साथ साथ उसे पील बख्श भी कहा जाता था और उसे कुरान खां भी कहा जाता था। वह कौन सा शासक था? तो वह शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो वह कौन सी पुस्तक है जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम है पंचतंत्र। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड की उपाधि धारण की और इसने गंगईकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी भी बनाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो जिस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा गया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हर्षवर्धन। ऑप्शन डी सही है। अजंता की कलाकृतियां किस काल से संबंधित हैं? ये आपको बताना है। तो अजंता की कलाकृतियां जिस काल से संबंधित है वह काल कौन सा है? हड़प्पा काल होगा कि मौर्य काल कि बुद्ध काल कि गुप्त काल? तो अजंता की कलाकृतियां जिस काल से संबंधित हैं वह काल है गुप्त काल।
बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ? तो बंगाल में दोहरा शासन का अंत जिस गवर्नर के शासनकाल में हुआ उसका नाम आपको बताना है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बंगाल में दोहरा शासन शुरू किसने किया। तो बंगाल में दोहरा शासन लॉर्ड क्लाइव ने शुरू किया था। कब? तो 1765 ईस्वी में इन्होंने बंगाल में दोहरा शासन लागू किया। लेकिन जब वारेन हेस्टिंग आता है तो वारेन हेस्टिंग भारत में आकर के इसने 1772 ईस्वी में दोहरे शासन का अंत कर दिया बंगाल में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग। दीवान का पद अवध राज्य में किस परिवार के पास रहा? तो दीवान का पद अवध राज्य में किस परिवार के पास रहा, ये आपको बताना है। ऑप्शन पढ़िए और बताइए इसमें से कौन दीवान के पद पर रहा, वो भी अवध राज्य में। इसका सही आंसर होगा नीलकंठ नगर, जो एक गुजराती ब्राह्मण था, यही दीवान के पद पर अवध राज्य में था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक सुल्तान के विरुद्ध हाजी मौला ने विद्रोह किया? बताना है किस एक सुल्तान के विरुद्ध हाजी मौला ने विद्रोह किया। इल्तुतमिश के विरुद्ध, कि रजिया के, कि बलबन के, कि अलाउद्दीन खिलजी के। तो हाजी मौला दिल्ली का कोतवाल बनना चाहता था, लेकिन वह कोतवाल बन नहीं पाया। इस बात से वह नाराज था, इसीलिए उसने अलाउद्दीन के शासनकाल में विद्रोह किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? हुमायूं का, जहांगीर का, शाहजहां का, या औरंगजेब का? तो जिस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया वह है औरंगजेब। ऑप्शन डी सही होगा। इसका पहली बार राज्याभिषेक 1658 में किया गया और दूसरी बार 1659 में किया गया। और दोनों राज्याभिषेक कहाँ हुए? तो ये दोनों राज्याभिषेक दिल्ली में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दीवान ए इलाही अकबर की मूर्ता का स्मारक था, बुद्धिमत्ता का नहीं, यह कथन किसका है? ए एल श्रीवास्तव, आर पी त्रिपाठी, बी ए स्मिथ, या एस आर शर्मा। इनमें से किसने कहा कि दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था, बुद्धिमत्ता का नहीं? तो यह कथन जिसने कहा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बी ए स्मिथ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें से जो युग्म सही नहीं है वो कौन सा होगा, देखते हैं। बाबर, बाबर का मूल नाम दिया है जहीरुद्दीन मोहम्मद, सही है। हुमायूं, नासरुद्दीन मोहम्मद, हुमायूं का मूल नाम नासरुद्दीन मोहम्मद था। अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद, ये भी सही है। जहांगीर, मुहीउद्दीन मोहम्मद। तो जहांगीर का नाम मुहीउद्दीन मोहम्मद नहीं था, बल्कि इसका मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम सलीम था। और अकबर जहांगीर को प्यार से शेखू बाबा कहता था। तो इसमें से जो युग्म सही नहीं है वो क्या है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कृष्ण प्रथम, दंतेदुर्ग, गोविंद द्वितीय। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक इसमें से दंतेदुर्ग था। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया। तो महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग एक हथियार के रूप में कब किया था? असहयोग आंदोलन में, कि रौला टेक सत्याग्रह में, कि अहमदाबाद की हड़ताल में, कि बारदोली सत्याग्रह।
तो महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग एक हथियार के रूप में अहमदाबाद की हड़ताल में किया था। ऑप्शन सी सही होगा। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक जिसे कहा जाता है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है बालाजी विश्वनाथ। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है ये आप लोगों को बताना है। तो बीजापुर का गोल गुंबज जिसका मकबरा है उसका नाम है मोहम्मद आदिल शाह। ऑप्शन बी सही होगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? तो भारत में सबसे पहले उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। यह कब किया? तो यह किया था 1700, ये किया 1900, देखिएगा एक मिनट, यह किया था इन्होंने 1917 में। अहमदाबाद किया, ये किया था फरवरी 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह किया मार्च 1918 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। इस प्रकार क्रम मिलाना है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका क्रम क्या होगा? 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अनेकांतवाद किसका सिद्धांत है? अनेकांतवाद किसका सिद्धांत है? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, सिख मत का या वैष्णव मत का? तो अनेकांतवाद यह जैन धर्म का सिद्धांत है। ऑप्शन बी सही होगा। जैन धर्म में स्यादवाद का सिद्धांत भी दिया गया है, ये बात याद रखिएगा। उन्नीस ईस्वी में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1919 ईस्वी में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? बताना है। जवाहरलाल नेहरू ने की, आचार्य नरेंद्र देव ने की, या सुभाष चंद्र बोस ने, या यूसुफ मेहर अली ने? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की? तो महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में इसने भागीदारी की कौन? मोहम्मद अली, इन्होंने नहीं किया। शौकत अली, ये भी भागीदारी नहीं किया। अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने भी नहीं किया था। किसने किया भागीदारी? M.N. जिन्ना। ऑप्शन डी सही होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।